श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब देखिए अहरगण हमारा कुल दिनों की संख्या को हम अहरगण कहेंगे। जैसे जिस दिन ग्रंथ लिखा गया जिस शक के आधार पर, उस शक से लगाकर अभी तक कितने दिन बीते, उन दिनों में यदि हम ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत या भारतीय और कोई सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं तो उन कुल दिनों में 4016 का भाग लगा देंगे तो चक्र संख्या आ जाएगी, और जो शेष बचेगा वो अहरगण हो जाएगा। और इधर यदि हम केतकर के ग्रंथ का प्रयोग कर रहे हैं, कोई सा भी केतकर महोदय का ग्रंथ हो, तो उसमें 6940 का भाग लगाएंगे। तो 6940 का भाग लगाएंगे तो वो चक्र आ जाएंगे, और बाकी जो शेष बचता है वो अहरगण आ जाएंगे। तो यही अहरगण है। इनको किसी भी प्रकार से आपको साधन करना होता है, और उस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। शक ऋण 1800 बराबर वर्षगण, अर्थात 1943 ऋण 1800 143 वर्षगण। 143 भागित 19 7 चक्र और शेष 10 बचे। चक्र मतलब 7, ये वर्षगण का सूत्र हुआ। और चक्र शेष गुणित 12, चक्र शेष गुणित 12 धन गत मास 6, तो 126 सौर मास हो गए। गत चक्र पंचमास, चक्र भागित 5, चक्र 7 भागित 5, एक गत चक्र पंचमास हुआ। तो सौर मास धन 10 धन गत चक्र पंचमास भागित 33, तो अधिक मास आ जाएंगे। तो नहीं, ये सूत्र है। अब ऐसे 33 भी क्यों डाले? नहीं, इसमें आपका जो है गत चक्र पंचमांश ये भी क्यों डाला, 5 का भाग क्यों लगाया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ये जब मतलब जैसे अब आपका जो है अधिक मास इस समय पड़ने वाला है, अगर मैं इस प्रकार का वर्ष में ये 5 का भाग लगा दूंगा तो वो आगे जो अधिक मास आने वाले हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये जो लेखक जब अपनी पुस्तक लिखता है और उसमें जो उसके दिमाग में जो उपपत्ति आती है उस पुस्तक से संबंधित, तो उन उपपत्तियों के आधार पर वो इन चीजों का घटाना बढ़ाना करते हुए आगे चलता है। तो 10 गत चक्र पंचमांश बटे 33। अब हम 126 सौर मास धन 10 सूत्र के और एक गत चक्र पंचमांश, इन सबको जोड़ा 137 में 33 का भाग लगाएंगे तो 4 भागफल आएगा, ये अधिक मास कहलाएगा। सौर मास ये ऊपर जो हम निकाल चुके हैं, इसमें अधिक मास जोड़ेंगे तो 130 चांद्रमास हो जाएंगे। 126 और 4 130। वर्ष गण होता है भागित 60, ये यहां सूत्र है। वर्ष गण में 60 का भाग लगाएंगे वो लेंगे, तो वर्ष गण भागित 60, तो 143 भागित 60 143, 2 बचेंगे। इन 2 का प्रयोग यहाँ इस सूत्र में लिखने के लिए करेंगे। अब यहाँ वैसे भी वर्षगण में 2 का गुणा कर वर्षगण में 60 का भाग क्यों लगाया, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहां अलग अलग गुणा भाग किया है लेखक ने। गत तिथि मतलब यदि अष्टमी है तो उसमें से एक घटा के लेना है। ऐसे ही चांद्रमास में 30 का गुणा करना। चांद्रमास जो ऊपर आया इसमें 30 का गुणा धन 7 गत तिथि, 8 वर्तमान तिथि है 7 गत तिथि है, उसमें से ये वाले 2 घटा दिए तो 3900 धन 7 ऋण 2। आवाज आ रही सब? देखिए, ये घटाने के बाद 3905 तिथिगण आते हैं, और 3905 में 64 का भाग लगा देंगे तो 61 क्षय तिथिगण आएंगे। तिथिगण भागित 64 क्षय तिथिगण। ऐसे ही 64 का भाग लगाने से 61 आए, इनको तिथिगण में से क्षय तिथिगण को घटाया 3844 अहरगण बने। अहरगण धन चक्र गुणित 3, 7 का भाग लगाएंगे और शेष जो बचेगा उसको बुध से गिनेंगे। इस प्रकार हमने ये अहरगण की प्रक्रिया यहीं पूरी कर दी।
इस प्रकार आज अहरगण में कोई समस्या आपको नहीं बची होगी। हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय। अब हाँ हाँ कट गया मेरा, ये इसका संबंध विच्छेद हो गया है। 1 मिनट, डिस्चार्ज हो गया होगा। ये रोज चार्ज करने कहता हूं मैं, पर बिल्कुल डिस्चार्ज। हाँ हाँ बोलो। किसमें? अब बच्चों की तो सबको माइक बंद रखना चाहिए। अब क्या कहें रोज। कैसे पता चलेगा कि एक घटाना के एक जोड़ना? तो मैंने अरे अहरगण निकालने में एक घटाना जोड़ना तो पता चलेगा कि यदि वहां पर आपकी जो वार है वो नहीं मिल रहा है, वार उससे पहले वाला आ रहा है उस दिन। जैसे आज हमारा यहां पर गणित से क्या आया, गुरुवार आया, और हमारे वास्तव में क्या आ रहा है, आज बुधवार है, तो एक कम करेंगे। और यदि आज मान लो शुक्रवार होता और यहां गुरुवार आ रहा तो एक बढ़ा देंगे। भविष्य का निकालने के लिए आप गणित करें और गणित से अपने आप ही तिथि आ जाएगी कि आप अष्टमी गुरुवार की गणित कर रहे हैं, तो आपका गुरुवार अगर वास्तव में आ रहा है उस दिन, तो वो नौमी तिथि आएगी गणित से। तो फिर आप उस नौमी तिथि गुरुवार की गणित करके एक दिन अहरगण में घटा के फिर एक दिन पहले की गणित करना, तो उस दिन बुधवार आएगा अष्टमी को। नहीं, वार का पता होना जरूरी नहीं है। आप जब उसका वार इस हमारे अहरगण से निकल आएगा। और मान लो उस अष्टमी को अगर आपका गुरुवार नहीं था ना, बुधवार था, तो वो जो गणित करके आपका सूर्य चंद्र लाएगा वो नौमी का लाएगा, अपने आप ही गुरुवार का लाएगा। गुरुवार को क्या होगी, नौमी होगी, तो वो नौमी निकाल के बता देगा आपको। फिर आप एक उसमें से घटा के और सूर्य चंद्र को एक दिन पीछे का स्पष्ट करना, तो अष्टमी आ जाएगी। तो इस दिन का गुरुवार आ रहा है तो उस दिन का बुधवार आ जाएगा। हाँ हाँ साहब, हाँ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वार का क्षय नहीं हो सकता, तिथि का क्षय हो सकता है। नहीं एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। नहीं, वार का क्षय कैसे होगा, वार तो कभी क्षय होता ही नहीं है। तो इसी से पता लग जाएगा ना गुरुजी की अहरगण में करेक्शन करनी है कि नहीं। हाँ, इसी से पता चलेगा कि अहरगण में करेक्शन करना है कि नहीं करना है।